भाई जेलेंस्की की जो ऐंठन है ना वो पड़ गई भारी। कैसे भारी पड़ गई? बहुत सारे लोग जो ये बात कह रहे थे कि भाई 56 इंच का सीना है जेलेंस्की का, देखो ट्रम्प के सामने कैसे बहस कर ली। और बहुत सारे लोग कह रहे थे अरे नहीं नहीं देखो हमारे मोदी जी को वहां गए और वहां हाँ हाँ करके आ गए। देखो बात ऐसी होती है ना, जब सामने कोई ऐसा व्यक्ति हो जिससे आपको अपना मतलब निकलवाना हो तो आपको थोड़ा झुकना पड़ता है। यहाँ 2-4-10,000 रुपए या लाख रुपए की बात नहीं है, यहाँ बात है बिलियंस ऑफ डॉलर्स की। और ऐसे टाइम पे अब भाई आपके सामने सपोज करिए शेर आ गया, तो आप जो अपने आप को घर में शेर कहते थे उसके सामने लड़ने ही लग जाओगे। इसमें कोई समझदारी नहीं है। और किसी यूट्यूबर की या किसी और की एडवाइस लेके जिंदगी नहीं चलती, देश नहीं चलता, क्योंकि उसके साथ आपके साथ न जाने कितने सारे लाखों करोड़ों लोगों की भी जिंदगी जो है वो अटैच होती है। और यही हमने क्या देखा जेलेंस्की के केस में कि जब व्हाइट हाउस के अंदर इतनी बहसा बहसी हुई वांस ट्रम्प के साथ में, इन्होंने बताया कि देखो भाई क्या ही है, तुम्हें तुम्हारे साथ हो नहीं रहा है ना, इसलिए तुमको ऐसा लग रहा है और हम तो नहीं चाहते, मतलब पीस की बात पे भी इतना नेगोशिएट करने को नहीं राजी थे। अरे पीस करो भाई, ठीक है समझ आ रहा है कि तुम्हारे साथ इश्यूज हैं, तुम्हें पे अग्रेशन हुआ है, ये बात तो मानने वाली है, चाहे इंडिया के लोग रशिया को सपोर्ट करे या ना करे। हाँ रशिया ने अग्रेशन किया, बट अभी अगर टाइम है कि चीजें खत्म कर दो तो और जिंदगी क्यों खराब करनी है? जो कल करना है परसों करना है वो भी कर दो। बहरहाल अब ये तो टॉपिक लंबा खिंच जाएगा। जो मेन मुद्दे की बात है वो ये है कि ट्रम्प ने यहाँ पे जो मिलिट्री एड जा रही थी यूक्रेन को वो कर दी है बंद है। अब क्या होगा? अरे पहले तो यही समझ लो कि भाई इसी खबर को दुनिया भर के टॉप न्यूज़पेपर में, चाहे CNN हो, अल जजीरा हो, चाहे गार्जियन हो, रॉयटर्स हो, सबने कवर किया है कि यहाँ पे यूएस ने सस्पेंड कर दी है मिलिट्री एड जो यूक्रेन को दी जा रही थी। कैसा? व्हाइट हाउस में जो बहस हुई है उसके बाद में, और ये बात कंफर्म करी गई है व्हाइट हाउस ऑफिशियल्स के द्वारा। तो क्या मैम कैसी एड, जो वहां पे अभी पैसा है या जो पैसा दे चुके हैं या जो वहां पे इक्विपमेंट है वो सब भी वापस ले लेंगे? देखिए ऐसा नहीं है। जो वहां पे पैसे दे दिए गए हैं वो छोड़ दीजिए। ये कहा जा रहा है कि जब से 3 सालों में यूएस ने अराउंड 170 बिलियन, कहीं पे ये है कि 60-70-80 बिलियन ही दिए हैं। अब वट एवर इज द अमाउंट, जो तो 500 बिलियन वापस मांग रहे थे, 350 का क्लेम करके 500 वापस मांग रहे थे ट्रम्प। लेकिन जो भी है यहाँ पे बिलियंस ऑफ डॉलर जो दिए जा चुके हैं उसका तो अभी तक इस पूरे मैटर में हिसाब किताब नहीं है। बट हाँ, जो पैसा यहाँ से जा रहा था, जो मिलिट्री इक्विपमेंट जा रहे थे, रास्ते में थे, चाहे सी के माध्यम से या प्लेन के माध्यम से, उन सबको यहाँ पे रोक दिया गया है। आगे से कोई एड नहीं होगी टिल द टाइम यहाँ पे पीस वाले मुद्दे पे, शांति वाले मुद्दे पे जेलेंस्की आके प्रॉपर बात नहीं कर लेते हैं। तो आप कहेंगे कि परमानेंटली बंद कर दिया गया? नहीं, पॉज करा गया है, रोका गया है इस एड को कि अब जब तक के लिए फर्दर टॉक्स नहीं रहते। क्योंकि देखो भाई जेलेंस्की ने यहाँ वैसी करी, वो यूरोपियन यूनियन के पास गए, वहां जाके उन्होंने जो है साथगार्ड बिठा ली, वहां से पैसे ले लिए। तो अब इसमें क्या है कि उन्होंने कहा, भाई ट्रम्प ने कहा मैं तो फर्जी नहीं दूंगा पैसा। काय का पैसा भाई, तुम लोग लेते रहो अपना, जहां से तुमको बनता है वहां से लेते रहो, लेकिन अगर तुम्हें हमसे लेना है तो पहली चीज तो हमारे पास आओ। देखो 2-4 बातें कही गई है। पहली चीज तो हमारे पास आओ, हमसे आके जो है बात करो, हमसे बात करो कि तुम क्या करोगे शांति वाले मुद्दे पे। मैं चाहता हूँ पीस तुम एस्टैब्लिश करो रशिया के साथ में, उस पर तुम्हारा क्या कहना है? दूसरी बात ये कि जो मिनरल डील साइन करनी है उस पर तुम्हारा क्या कहना है? वापस आओ, ये बात करो, क्योंकि ट्रम्प ने कहा था कि हमारे यूएस ने 350 बिलियन डॉलर दिया है आपको और हम बदले में आपसे 500 बिलियन डॉलर चाहते हैं। यूक्रेन ने क्या कहा कि ठीक है हम आपको मिनरल डील साइन कर लेंगे, लेकिन आपको हमारी सिक्योरिटी का जिम्मा लेना पड़ेगा। सिक्योरिटी का मतलब भाई रशिया भी तो कह रहा है कि अरे हम जिम्मा लेते हैं तो परेशान ना हो, लेकिन वहां पे जेलेंस्की का नहीं, हमें रशिया आपकी बात में बिल्कुल भरोसा नहीं है, क्योंकि आपने तो पास्ट में भी हमारे साथ फिर से अग्रेशन किया है, ये जिम्मा लेने की बात। तो यूएस से कह रहे थे जेलेंस्की कि आप मेरा जिम्मा लीजिए कि दोबारा कुछ होगा तो आप हमारी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी लेंगे, तो हम आपके साथ में जो है डील साइन करने को रेडी हैं। बट यहाँ पे कोई तालमेल बैठा नहीं। उस दिन तो व्हाइट हाउस में हो गई बहस। तो अब उस बहस के बाद वही वाली बात है कि और किसी आने बिल्ली खंबा नोचे वाला हिसाब किताब है, मिर्ची और तेज लग गई। तो आप चले गए, जेलेंस्की चले गए कहाँ? यूरोपियन यूनियन के पास, यूके के पास। तो इन लोगों का साथ गार्ड उठा, भाई इमैनुअल मैक्रोन ने कह दिया हम आपके साथ खड़े हुए हैं, उधर यूके के पीएम ने कह दिया हम आपके साथ खड़े हुए हैं, आपको इतना पैसा देते हैं। हालांकि बहुत पैसा नहीं था
इतना पैसा नहीं है जिससे वो वॉर को कंटिन्यू कर पाए आगे तक, और उस पैसे से भी उन्होंने शांति स्थापित करने की बजाय ले लिए हैं मिलिट्री इक्विपमेंट्स, तो इतना पैसा नहीं दे दिया। लेकिन स्टिल यहाँ पे जरूरत पड़ेगी ज़ेलेंस्की को यूएस की बहुत ज्यादा, और यही चीज को दिखाने के लिए कि तुम्हें मेरी जरूरत है। जैसे ट्रम्प ने कहा था कि ये आपने हिस्टोरिक पिक्चर आपको याद होगी बहुत बढ़िया तरीके से, इसमें क्या बहस है वैसी में ट्रम्प ने कहा था, यू डोंट हैव कार्ड्स, यू नॉट इन अ पोजीशन, आप इस पोजीशन में नहीं हो जो आप मेरे साथ बहस करो और मुझे ज्ञान देके चले जाओ। सही बात है, जब किसी का वक्त अच्छा होता है किसी का वक्त खराब होता है, तो ऐसा देखने को सिचुएशन हर एक चीज में दिखेगी, चाहे वो कंट्री देख लीजिए, चाहे वो इंसानों के बीच में देख लीजिए। जरूरत जब किसी को किसी की होती है तो सामने वाला ऐसे ही ऐट रहा होता है, और यहाँ पे ये भी दिख रही है, ये पूरा समाज का इंसान का रूप दर्शाती है। भले आप इसको मोरालिटी में सही कहें गलत कहें, डजंट मैटर, यही ही हो रहा है एक बेसिक लेवल पे, है ना। तो इसमें उन्होंने कहा था यू डोंट हैव कार्ड्स, आप अभी मुझसे बहस ना करिए, आप मुझे अभी ये बात ना बताइए कि यूएस के ऊपर गुजरेगी तो क्या होगा क्या नहीं होगा, अभी आप पे गुजर रही है, अभी आपको हमारी जरूरत है, हमारी जरूरत की हमारी मदद के बिना आप 15 दिन इस वॉर को ना चला पाते। आपको याद होगा सारी बातें। अब इसी को चलते, इसी को ही प्रैक्टिकली दिखाने के लिए ट्रंप ने सारी एड को रोक दिया है टिल फर्दर टॉक्स। हाँ, अब ये पहुंच गए, अब यहाँ पे बात होगी, चलो ठीक है, इन्होंने साथ दे दिया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप न्यूज देखिए कि क्या है कि यूएस हॉल्ड एड टू यूक्रेन, पुट्स टैरिफ ऑन कनाडा, मेक्सिको एंड चाइना। अब यहाँ समझो, कनाडा, मेक्सिको और चाइना पे इन्होंने टैरिफ लगा दिए। देखो, कनाडा और चाइना और मेक्सिको वाली पुरानी बात भी हुई थी, जिसपे कनाडा ने कहा था हम रिटेलिएटरी टैरिफ लगा देंगे, मेक्सिको ने भी सेम बात कही थी, चाइना ने कहा था तो आपकी भी ऐसी की तैसी, है ना। अभी हम आपको भी जो है कायदे से टैरिफ लगा देंगे, तो अभी आप समझ नहीं पाओगे कैसे क्या होगा, है ना। तो अब इसी में ही ट्रूडो क्या बोले, कनाडा वाले, अब इनकी पॉलिटिक्स देखिए वापस आ गई, इस सब के चलते ट्रूडो की पॉलिटिक्स वापस आ गई, ये पहुंच गई। इन्होंने देखा अभी तक तो हम ही लपेटे में लिए जा रहे थे, अब लपेटे में ले लिए गए साथ में यूरोपियन यूनियन के लोग भी, तो वहां पहुंचेंगे यूके के पास। यूके से कहने लगे उनके पीएम से कि देखिए इनको संभालिए, इनको समझाइए, है ना, ये हमारे ऊपर अग्रेशन कर रहे हैं। क्या आपको मालूम है कि ट्रंप ने क्या कह दिया था कि 51st स्टेट बना देंगे हम, भाई 50 स्टेटों का समूह है ना यूएसए, तो उन्होंने कहा था कि कनाडा तुम भी आ जाओ, तो कैन भी बन जाओ। अब बहुत सारे लोगों का मीम में तो ये भी कहना था कमेंट में कि ठीक है, ऐसा ना हो जाए कि ट्रंप कहे कि जो है यूके तुम 12वीं बन जाओ, मैं बन जाता हूँ किंग, शादी कर लेता हूँ क्वीन से, अब जो भी हो जाए, तो आजकल क्या ही चल रहा है कुछ पता नहीं। अब फिलहाल तो अभी एक खबर है कि हर तरीके से जाने वाली एड यूएसएडी के माध्यम से जो देते थे यहाँ पे यूएसए, जिसके माध्यम से यूक्रेन के अंदर टीचर्स को भी बहुत सारे कैश वगैरह अभी शायद जाएगा, जिसमें वहां के टीचर्स को, डॉक्टर्स को सैलरी वगैरह चलती रहे और वो अपना लगे रहे वॉर में। तो वो जो पैसा जो था, वो जो एड जा रही थी यहाँ पे, वो रोकी है। साथ में ये रोका है कि भाई जो मिलिट्री इक्विपमेंट जा रहे थे सी के माध्यम से भारी मात्रा में, वो सब भी रोक दिए गए हैं। मिलिट्री एड रोकी है, मेरे ख्याल में वो पैसा भी नहीं दे रहे हैं, वो रिलीज कर रहे हैं। वट एवर रीजन, अभी थोड़े टाइम में पता चलता रहेगा चीजों को, और इसके रिगार्डिंग कुछ अपडेटेड वीडियो आती है तो मैं आपको बताती हूँ। बहरहाल अभी जो आपकी एड है वो है पढ़ाई और नौकरी, है ना। तो इसके लिए बेहतर क्या होगा कि आप मेरी वर्चुअल लाइब्रेरी को ज्वाइन करने, सिर्फ 99 रुपीज पर मंथ में। इसमें आप ज़्यादा गर्मी हो या बरसात, डिसिप्लिन तरीके से अपने जैसे बहुत सारे बच्चों के बीच में पढ़ सकते हो। इसके रिगार्डिंग मुझसे बात करने के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे 9919785532 and also on Telegram @sifissales. Apart from it, you can also follow me on all social media platforms. Link in the description. You can find these videos on Facebook as well. Apart from it, you can watch my shorts and MCQs on Instagram, plus these PDFs on Telegram and current news on X or Twitter. You can also join my membership and support me in my work if you want to. Thank you so much for watching. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।